सो हाय, वेदांत खंडेलवाल। ध्रुव की वजह से मैं जानता हूँ तुम्हें। ध्रुव के बहुत अच्छे फ्रेंड हो तो थैंक्स टू हिम। लेकिन हाँ, उसके अलावा हम कुछ 3-4 बार ही मिले हैं, ज़्यादा नहीं। लेकिन जब से मुझे पता चला कि योर स्टोरी इन अ वे कि खुद का एक फुटबॉल का चैनल है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर पेज है, एंड आई वुड से डिसेंटली सक्सेसफुल, डिसेंटली फेमस, नॉट लाइक मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बट pretty good enough that I would respect. और तब से मुझे क्यूरियोसिटी आ गई और ऑफ कोर्स मुझे भी फुटबॉल में इंटरेस्ट है। हम सेम टीम को सपोर्ट करते हैं। एडेड बेनिफिट इनादा मास। यस। तो हाँ, ऑलवेज क्यूरियस, और इसलिए मैंने पूछा, आई अप्रोच यू कि हे वुड यू लाइक टू डू अ पॉडकास्ट, और यू आर मोर देन हैप्पी, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। मुझे बस एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन चाहिए था तुम्हारे खुद के बारे में। तो फर्स्ट आई वांट टू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम योर जर्नी। मैं तुम्हारी जर्नी के बारे में बात करना चाहूँगा, और फिर हम धीरे धीरे कॉन्वर्जेशन टुवर्ड्स योर प्रोफेशन, टुवर्ड्स द फुटबॉल, टुवर्ड्स द चैनल, व्हाट यू थिंक अबाउट फुटबॉल इन इंडिया, व्हाट्स द फ्यूचर लाइक फॉर द चैनल, फॉर यू एंड इन जनरल इन लाइफ। सो जो मुझे नहीं जानते हैं यहाँ पे, मैं पहले उनको बता देता हूँ दैट माय नेम इज़ वेदांत खंडेलवाल। और जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे मड्रिड पंडित्स कह के बुलाते हैं। मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट आई एम फेमस और एनीथिंग, बट ऐसा बहुत बार हुआ है दैट जहाँ पर भी फुटबॉल इवेंट्स हो रही है, लाइक अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैचेस हो गए या फिर कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट है, एंड आई एम गोइंग देयर, सरप्राइजिंगली इट हैज़ ऑलवेज हैपेंड विद मी कि आई हैव हर्ड समवन सेइंग कि अरे ये तो मड्रिड पंडित्स है, नॉट नोइंग माई एक्चुअल नेम। सो नाउ यू नो बोथ। उसके अलावा दिस जर्नी स्टार्टेड क्लोज टू February और March of 2022, ओके, where I was in college. As you know, HR में था मैं, तो HR में तो ऐसा कुछ पढ़ाई होती नहीं है। बच्चे ऑब्वियसली क्लासेस में जाते नहीं हैं, कॉलेज में जाते हैं, चिल करने जाते हैं, क्लब्स में पार्ट लेते हैं, लेकिन एज सच क्लासेस में नहीं बैठते हैं। तो फर्स्ट ईयर चल रहा था मेरा, एंड उस टाइम पे मड्रिड का आइकॉनिक 21-22 सीजन था। तो मड्रिड वॉज डूइंग ग्रेट, एंड एक्चुअली द रियल स्टोरी स्टार्टेड अ ईयर प्रायर, जहाँ पर मैं और मेरी कुछ दोस्तों ने पोस्ट कोविड एक फुटबॉल चैनल खोला था, एंड हम लोग जूम पे रिकॉर्ड करते थे उसको, एंड देन वी यूज्ड टू पोस्ट इट ऑन यूट्यूब, नॉट हैविंग मच आइडिया अबाउट व्हाट वी आर डूइंग, बट समहाउ हम वो कर लेते थे, एंड हम लोग को फेयरली कुछ 100 व्यूज़ आ जाते थे, एंड आई एम अज्यूमिंग कि वो व्यूज़ हमारे दोस्तों के ही होते थे, हमारे फैमिली वालों के ही होते थे, तो नॉट रियली दैट वी डिड मच ऑन दैट। बट फिर उसके बाद वो चैनल ख़त्म हो गया अराउंड दिसंबर ऑफ 2021, एंड इन दोज 2-3 मंथ्स आई वॉज थिंकिंग कि यार नहीं यार, अब तो यूट्यूब की आदत लग गई है यार, अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब अपना कुछ करते हैं। तो उस टाइम पे मैंने एक बंदे को रीच आउट किया था। आई डिडंट नो द पर्सन इन रियल, बट हम लोग सेम ग्रुप चैट पे थे, फिर हमारी अच्छी बॉन्ड फॉर्मुलेट हो गई, एंड वो फुटबॉल पार्लियामेंट पॉडकास्ट, जो कि पहले वाले चैनल का नाम है, वो उस पर बहुत बार आ चुका था, तो मैंने उसको उसमें ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया था। एंड उसके बाद वो भी मड्रिड फ़ैन था, मैं भी मड्रिड फ़ैन था, तो मैंने बोला था कि कुछ मड्रिड रिलेटेड करते हैं। एंड उस टाइम पे इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी फॉर्मुलेट हुई थी, कुछ हो नहीं रहा था सच कॉन्क्रीट। मतलब देयर वर पीपल, देयर स्टिल आर, ऑब्वियसली इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी बहुत बड़ी हो गई अभी, पर उस टाइम पे जस्ट स्टार्ट ही हो रही थी, ठीक है, मतलब हार्डली इट हैड बिन अ ईयर। तो जो क्रिएटर्स जो 1-1.5-2 साल से क्रिएट ऑलरेडी कर रहे थे कोविड के टाइम से, दे हैड रीच क्लोज टू 10,000 सब्सक्राइबर्स। तो इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी का उस टाइम पे रीच सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर्स ही होगा, एट मैक्स 15K। देयर वाज अ लॉट ऑफ अनटैप्ड ऑडियंस। तो मैंने बोला कि यार अभी कोई मड्रिड के लिए क्रिएटर नहीं है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए है, बारसा के लिए है, चेल्सी के लिए है, लेकिन रियल मड्रिड के लिए अभी कोई होलसेल में कंटेंट नहीं बना रहा है, तो चल इसमें टैप करते हैं और हिंदी में बात करते हैं। बिकॉज हम अगर इंग्लिश में बात करेंगे, दिस वॉज माई एंटायर आइडिया कि इंग्लिश में बात करेंगे तो ज़्यादा इंडियंस समझ नहीं पाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली ओनली 10-20% ऑफ इंडियंस नो इंग्लिश प्रॉपरली। तो दी एंटायर आइडिया वॉज कि नेचुरल टोन में बात करते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश, ज़्यादातर हिंदी, एंड फिर देखते हैं कि वेर इट गोल्स। तो हमने तो ऑनेस्टली बताओ मस्ती मस्ती में शुरू किया था, एंड फर्स्ट ईयर में वी हैड टिल द December of 2022 we had close to 5-6,000 subscribers, at max 7K, I don't remember very clearly, and things were going great. फिर उसके बाद मड्रिड UCL भी जीतती है, हम प्लेयर्स भी साइन करते हैं, एंड बेंजेमा बैलन डॉर जीत जाता है। तो ये सारी बड़ी बड़ी इवेंट्स होती हैं विच लीड टू अस हैविंग मोर ग्रोथ। तो उसके बाद फिर स्लोली एंड स्टडली ऑन अ ईयरली बेसिस एवर सिंस वी हैव बिन ग्रोइंग बाय 30-40%। तो करेंटली आई सिट एट 28,000 सब्सक्राइबर्स, मोर देन दैट। एंड अब वो पार्टनर मेरे साथ नहीं है, he had some other priorities, I have obviously this and some other priorities, so we split,
एंड आई केप्ट द चैनल. तो अल्टीमेट हमारा ये था कि द चैनल मस्ट कीप गोइंग. तो द चैनल इज़ प्रीटी मच रनिंग, नॉट एट द स्पीड और एट द पेस दैट इट यूज टू, बिकॉज अब मेरी प्रायोरिटीज लाइक आई सेड अलग है. बट मैं उसको कभी छोड़ना नहीं चाहता. आई वॉन्ट टू ऑलवेज, मतलब मुझे लगता है दैट आई हैव समथिंग टू ऑफर, आई हैव माई बॉल नॉलेज टू ऑफर, एंड मैं वो करते रहना चाहता हूँ. तो मे बी अभी के लिए मैं कम कर रहा हूँ, बट ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में मैं और करूँ. तो वेट फॉर द फ्यूचर, दैट्स व्हाट आई से. और मैंने नोटिस भी किया है रिगार्डिंग द बॉल नॉलेज. टू बी ऑनेस्ट मैं कम्प्लीटली आउट ऑफ टच हो गया हूँ फुटबॉल से सिंस द टाइम आई थिंक इनफैक्ट कोविड के जस्ट बाद से. मैं जब CFA के लिए स्टार्ट किया, जॉब्स ढूंढना, अपने आप फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं कहूँगा बट लाइक वही प्रायोरिटी शिफ्टेड. तो बट देन जब भी मैं देखता हूँ कि तुम जैसे बात करते हो सबके साथ फुटबॉल के बारे में कि नॉट जस्ट लाइक सरफेस लेवल बट लाइक यू एनालाइज थिंग्स अच्छे से और पता रहता है कि क्या एक ओपिनियन होता है और एक है कि ये ओपिनियन है इस वजह से, मुझे पता है कि मेरा ये ओपिनियन क्यों है. मोस्ट ऑफ द लोग कैजुअल व्यूअर्स का बस ओपिनियन होता है, उनको आगे क्वेश्चन करेंगे, इन डेप्थ जाते कॉन्वर्जेशन में तो कुछ पता नहीं रहता कि वो बस कि हाँ बाकी सब ये कह रहे हैं तो मैं भी यही कर रहा हूँ. बट विथ यू इट्स डिफरेंट एंड आई रिस्पेक्ट दैट. और उसी वजह से चैनल तक ग्रो भी हो रहा है. एंड आई थिंक अगर जॉब ना होती और सिर्फ ये सोलो फोकस होता, सोल फोकस, तो फिर आई थिंक काफ़ी और बेटर ग्रो हो जाता. उस बात पे मुझे ये भी जानना है, काफ़ी क्वेश्चंस है मेरे पास यूट्यूब के रिलेटेड. फर्स्टली मड्रिड पंडित्स ही नाम क्यों? क्या पहले कुछ और भी नाम था? इस पे कैसे आए रीज़न? एक्चुअली जो ओरिजिनल नाम हमने चूज़ किया था दैट वाज इवन वे डिफरेंट टू व्हाट द नेम वी हैव केप्ट. द ओरिजिनल नेम वाज द वाइट कॉर्नर. ओके, ठीक है. कॉर्नर का इंस्पिरेशन मैंने ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड के गोल अगेंस्ट बारसा से लिया था. दैट वाज कॉर्नर टेकिंग क्विकली और इजी. और वाइट इज़ द कलर ऑफ रियल मैड्रिड. तो आई डोंट नो, इट जस्ट फेल्ट वेरी नेचुरल टू मी. बट लाइक आई टोल्ड यू कि हमारा एक प्रीवियस भी एक चैनल था फुटबॉल पार्लियामेंट. तो हम 3 पार्टनर्स थे एसेंचुअली और हमारे बाकी सारे दोस्त लोग थे. तो उन 3 पार्टनर्स में से एक ने तो कम्प्लीटली छोड़ ही दिया. दूसरे ने सोचा कि अब मैं इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी को फ्रॉम बिहाइंड द कैमराज लीड करना चाहता हूँ. एंड अभी वो कर रहा है उस चीज़ को. एंड उसी ने मेरे को रिकमेंड किया कि भाई मड्रिड पंडित्स रख ले. अगर दूसरे लोग पंडित्स नाम के चैनल पे ग्रो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तो मड्रिड पंडित्स रख ले, अच्छा लगेगा. अब मैंने बोला कि भाई वो पंडित मतलब जो हमारी सारी पूजाएं कराते हैं उनका तू बोल रहा है? तो बोलता है नहीं, जेमी कैरगर, गैरी नेविल, वैसे जो पंडित्स होते हैं वैसी वाले. तो फिर उस टाइम पे स्काई स्पोर्ट्स के वीडियोस बहुत ज़्यादा बूम कर रहे थे. तो द वर्ड पंडित वाज एक्चुअली ट्रेंडिंग एट दैट टाइम एंड मड्रिड ऑब्वियसली वुड बी ट्रेंडिंग बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस. तो इसलिए अल्टीमेटली द नेम वाज केप्ट मड्रिड पंडित्स. इनिशियली 1-2 महीने मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था कि यार मैंने कैसा नाम रखा है. रिसेंटली भी मैं सोच रहा था कि भाई ये क्या नाम रखा है. बट अल्टीमेटली आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का सपोर्ट है, जिसकी वजह से आज शायद से ये ब्रांड एस्टैब्लिश हुआ है. स्लाइटली अ वियर्डर नेम ऑनेस्टली कंसिडरिंग. अगर आप दूसरे क्रिएटर्स का देखोगे इट हैज़ अ फील टू इट, यू नो. मतलब जब आप बोलते हो, जैसे कि मैं अगर कुछ क्रिएटर्स का नाम लूँ, ड्रॉग बाबा, इट हैज़ अ फील टू इट. या फिर मार्करोनी, इट हैज़ अ फील टू इट. तो मड्रिड पंडित्स डिडंट हैव अ फील टू इट, बट आई वुड से आई मेड इट हैव अ फील टू इट. That's the kind of impact I feel I have made and there's more to follow. मैं यही बोलूँगा. वो जो एक फ्रेंड था जो बिहाइंड द सीन्स ज़्यादा, what do you mean exactly by behind the scenes उसको ज़्यादा काम करना था? So by behind the scenes मेरा ये मतलब है कि अभी currently he is managing the entire Indian football community. By the Indian football community मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो है he is managing a lot of creators. तो that's what he is doing. He is trying to pump in money into Indian football. So that's his ultimate goal and he's got his own agency and I hope he does well. Understood. ठीक है, moving on from that, in general मुझे YouTube के बारे में भी जानना है. How does producing one, like कैसे प्लान करते हो कि ये टॉपिक है? और of course ट्रेंडिंग में ट्रांसफर्स होते हैं, लीग्स चलती रहती है, UCL अलग होता है, इंडिविजुअल प्रीमियर लीग, ला लीगा, और वर्ल्ड कप इज़ कमिंग अप. तो हाँ, क्योंकि मैं अभी इस जोन में आ रहा हूँ, क्रिएटर के जोन में, और मैं भी जॉब के साथ ही ट्राई कर रहा हूँ टू कंटिन्यू. तो मुझे वही जानना है, हाउ डज़ द टाइम मैनेजमेंट वर्क? तुम कैसे क्रिएट करते हो, कैसे प्लान आउट करते हो वीडियो को? मेरा काफ़ी टू बी ऑनेस्ट गो विद द फ्लो इन अ वे होता है. लाइक मैं बस क्वेश्चंस क्रिएट करता हूँ कि
क्यूरियोसिटी मेरे अंदर क्या है, मुझे क्या क्या जानना है. जैसे अभी मैं जानना चाह रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे मैनेज करना है. तो मैं बस क्वेश्चंस बनाता हूँ एंड देन मैं गेस्ट को भेजता हूँ टू बी लाइक, ओ आपको क्या पसंद आ रहा है, आपको अगर कुछ रिमूव करना है आई रिमूव इट, आपको कुछ ऐड करना है. और अदर देन दैट मैं बस लिस्ट डाउन करता हूँ क्वेश्चंस और बस गो विद द फ्लो विद द कॉन्वर्सेशन. लेकिन मुझे जानना है हाउ डू यू प्लान वीडियोज़ और यूट्यूब को कैसे ग्रो करते हो, व्हाट माइंडसेट डू यू कम इन विद. सो मतलब ऑनेस्टली एक टैक्टिकल प्लानिंग जो होती है वो अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट करी है. इससे पहले इट वाज बेस्ड ऑन हाउ फ्री आई एम, हाउ मेंटली फ्री आई एम एंड कितनी मेहनत लगी थी इसके पीछे. बिकॉज you probably know my schedule. I wake up at 6:30 and then I'm sleeping at again 12 o'clock 11:30. तो वो पूरा डे पैक्ड रहता है. 11 hours जॉब ले जाता है, उसके अलावा यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल सर्कल्स, बहुत सारी चीज़ें रहती है. सुबह उठो, जिम जाओ. प्रैक्टिकली जिम से आने के बाद घर पे जब मैं रहता हूँ 1 घंटा, या तो मैं तब शूट कर सकता हूँ या तो मैं रात में शूट कर सकता हूँ. तो पूरे दिन भर सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में ऑलरेडी थॉट्स चल रहे होते हैं कि भाई मुझे मेरे वीडियो में क्या बात करनी है. तो दैट्स हाउ आई डू इट. बट दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज जिस टॉपिक पे मुझे बात करना होता है, मैं ये मानता हूँ कि मुझसे बेटर उस टॉपिक पे कोई बात कर नहीं सकता है. मैं वो माइंडसेट रखता हूँ. तो इसलिए वो ऑलरेडी पूरे दिन भर मेरी प्लानिंग और ट्रेनिंग चल रही होती है कि मुझे रात में क्या बात करनी है. तो दैट इज़ हाउ आई डू इट विद. और एटलीस्ट विद रिस्पेक्ट टू द फुटबॉल पार्ट, यहाँ पर 2 टाइप के वीडियो होते हैं. एक जो कि रिलेटेड होता है लाइक यू सेड टू प्रीव्यूज़, रिव्यूज़, या फिर ट्रांसफ़र न्यूज़, चैम्पियंस लीग, कोई मैनेजर नया आ गया, जो भी. और एक ऐसा टाइप का वीडियो होता है जिसमें आपको प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करनी होती है. तो एट द मोमेंट मेरी स्क्रिप्टिंग वाले एवरग्रीन कंटेंट बोलते हैं एक्चुअली उसको. ओके. तो जो स्क्रिप्टिंग वाले वीडियोज़ हैं ऑफ लेटली मैंने नहीं किया है, बट इन दिस कमिंग मंथ देयर इज़ अ सीरीज़ दैट आई एम प्लानिंग टू लॉन्च. तो अभी आई नॉट टॉक मच अबाउट इट, बट प्लान्स में है वो. स्क्रिप्टिंग पार्ट चल रही है उसकी. तो होपफुली लेट्स सी भाई दिसंबर में आ जाए. एंड मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मैं ओपनली इतना टाइम नहीं दे पाया हूँ जितना यूट्यूब डिज़र्व करता है, जितना मेरी ऑडियंस डिज़र्व करती है. एंड उसके लिए मैं जेन्युइनली सॉरी. कभी कभार इतना पैक्ड स्केड्यूल रहता है दैट इट टेक्स अ टोल ऑन माई हेल्थ. इवन इफ यू हियर माई वॉइस राइट नाउ, मुझे थोड़ा कोल्ड है. तो यू गॉट टू डू व्हाट यू गॉट टू डू भाई. I love creating content, I love shooting, I love talking about football. That is why I do it. मुझे तो कुछ हद तक ये भी लगता है that it helps me be sane. You know, बहुत काम रखता है मेरे को उस मामले में. तो ये सारी चीज़ें. Got it. And सबसे बड़ा की क्या है? Consistency है या फिर कोई particular I don't know thumbnails, titles, consistency या post Instagram reels alongside, मतलब what helps you the most? For me, what has worked is long form content. Okay. Primarily, at least YouTube पे. Instagram पे तो obviously reels ही चलती है. बट YouTube पे मेरे लिए evergreen content या फिर long form content जो होता है 10 मिनट की जो वीडियोस होते हैं, या फिर based on the trend that's going on. अगर मैड्रिड बारसा से बहुत बुरी तरीके से पिट गई, या फिर मैड्रिड ने बारसा को पीट दिया एल क्लासिको, या फिर कोई बहुत बड़ा प्लेयर आ रहा है लाइक दी एम्बापे रियल मैड्रिड सागा वाज इमेंस, Xabi Alonso joining Real Madrid was immense, Carlo Ancelotti leaving Real Madrid was immense. तो ये सारे immense moments जो होते हैं, इनके पीछे huge trends होते हैं. तो अब obviously मेरे नाम में Madrid पंडित्स है, which gives the सामने वाला person a belief कि ये एक Real Madrid fan channel है, तो मुझे इसका opinion सुनना चाहिए. तो उस reason से वो लोग आते हैं. और एक होते हैं जिनको मैं पसंद आ गया तो वो on a daily basis या फिर weekly basis जो भी है वो सुनते हैं. तो फॉर मी वॉट आई फील ऑन यूट्यूब इज़ कंसिस्टेंसी पहला. दूसरा, इट इज़ तुम ऑडियंस के साथ कितना रेजोनेट कर पा रहे हो. क्या तुम ऑडियंस को समझ पा रहे हो कि तुम्हारी ऑडियंस क्या सोचती है, वो कौन है, कहाँ से देख रही है, डेमोग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें. दैट्स इम्पोर्टेंट. कीपिंग द एंड कंज्यूमर इन माइंड बेसिकली. या कीपिंग द यूजर इन माइंड. सिंपल. गॉड. इमेंस मोमेंट्स मेंशन किया था, वहाँ से मेरा दिमाग सीधा गया कि तुम्हारे लाइफ में इमेंस मोमेंट्स क्या थे. बेसिकली वाई फुटबॉल, वाई मैड्रिड, वाई यूट्यूब. लाइक हाँ, मुझे स्टोरी मिली कि यू स्टार्टेड अराउंड कोविड विथ यूर 3 क्रिएटर्स, और फिर इवेंचुअली खुद का एक चैनल बना किसी और पार्टनर के साथ. लेकिन फुटबॉल के लिए लव कहाँ से आया? रियल मैड्रिड ही क्यों पिक किया? उसकी स्टोरी क्या है? फुटबॉल का लव आया 2014 से प्राइमरी. Okay. एंड मतलब आई थिंक बैक देन मैं कुछ
वर्ल्ड कप 11 था साल का 2014 ना? हाँ, वर्ल्ड कप sorry, था, हाँ, बट मैं तब शायद से 11 साल का था। एंड उस टाइम पे यार इतना क्या ही नॉलेज रहती है यार कि रियल मैड्रिड क्या है, या फिर correct. उस टाइम पे 3-4 टीमें मालूम थी, बारसा, यूनाइटेड, चेल्सी और रियल मैड्रिड, यही 4-5 टीमें मालूम होती हैं सबको। तो फाइनल चल रहा था चैंपियंस लीग का, मेरे सब भैया लोग, माय डैड इज़ आल्सो फुटबॉल फैन, Oh, तो ये सब देख रहे थे, तो आई आल्सो सॉ इट विद देम। एंड उस मैच में ऑब्वियसली आर लेजेंडरी प्लेयर्स वर प्लेइंग, लूका मॉड्रिच, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सर्जियो रैमोस, पेपे, इकर कैसियास, आपके ये हो गए क्या बोलते हैं, गैरेथ बेल, करीम बेंजेमा, एंजेल डी मारिया, ये सारे प्लेयर्स खेल रहे थे। एंड दे वर जस्ट टू गुड टू वॉच। फर्स्ट हाफ वी वर बैड, एंड मुझे लग रहा था कि यार ऐसे कौन खेलता है यार फाइनल में, फाइनल यार इंटेंसिटी होनी चाहिए यार। एंड जब 92-48 हुआ, हाँ, मैं तब समझ गया कि रामोस। भाई ये क्लब जो है ना, ये दूसरे क्लब्स की तरह नहीं है। एंड मैं किसी भी क्लब को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा यहाँ पे, इट इज़ रियलिटी, फैक्चुअली प्रूवन, रियल मैड्रिड कोई दूसरे क्लब की तरह है ही नहीं। अगर आप 2014 से रेजोनेट नहीं कर सकते, आई एम प्रिटी श्योर कि आप 2022 से डेफिनेटली रेजोनेट कर सकते हो, जहाँ पर टाइम एंड टाइम अगेन मैड्रिड ने लेट मिनट्स में गोल स्कोर करके मैच बदल दिया। मैन सिटी के सामने आप देख लो, चेल्सी के सामने आप देख लो, पीएसजी के सामने करीम बेंजेमा की हैट्रिक देख लो। 2024 में भाई 1.5 साल पहले की बात बताता हूँ, हुसैनू ने जो बायर्न म्यूनिख के सामने किया। तो एंड मोमेंट में जब पूरी दुनिया तुमको क्वेश्चन कर रही है, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, वो तुम्हारे डाउनफॉल पे खुशियाँ मना रही है, ऑलरेडी सोच चुकी है कि भाई तुम डाउन हो, तुम डस्टेड हो, दैट इज़ व्हेन यू गो एंड विन द फकिंग चैंपियंस लीग। भाई उसी का तो मज़ा है। एंड पता नहीं फिर 2014 में यू ऑब्वियसली हैड प्लेयर्स लाइक क्रिस्टियानो एंड सर्जियो रैमोस, जो आप उनको देखते हो, आपको उनका ऑरा फील होता है, यू फील लाइक कि भाई इनके जैसा बनना है। इतने चार्मिंग है, हैंडसम है, वो एक अलग चीज़ है, पर उसके अलावा द ट्रेट्स दे हैड, लीडरशिप क्वालिटीज़ दे हैड, यू नो देयर फ्लेयर, बहुत सारी चीज़ें भी आपको बहुत एक्साइट कर जाती हैं। तो ये सारे रीजंस थे एज टू व्हाई आई स्टार्टेड सपोर्टिंग रियल मैड्रिड। एंड इट जस्ट फेल्ट कि भाई जो क्लब सोचता है और जो मैं सोचता हूँ ना, वो थोड़ा सिंक्रोनाइज्ड है। गॉट इट। तो पापा भी क्या मैड्रिड फैन थे या? पापा लिवरपूल फैन है भाई। ओके। पापा को स्टीवी जी पसंद थे, स्टीवन जेरार्ड, दैट्स द प्लेयर ही लाइक्ड। एंड उसके अलावा ही इज़ अ बिग जर्मनी फैन, बिग जर्मनी फैन। तो और फुटबॉल देखने के अलावा खेलते भी थे या खेलते भी हो, या उसके बारे में कभी ट्राई किया है कि ओ स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, या मुझे उसके बारे में इतना आइडिया नहीं है। फुटबॉल खेला तो है, ज़्यादा नहीं खेला है, थोड़ा ही खेला है। मतलब आई थिंक मेरा फुटबॉल का इंटरेस्ट खेलने वाइज चालू तो हो गया था, 11-12 साल की उम्र से चालू हो गया था, बट व्हेन आई टुक इट सीरियसली आई वाज ऑलरेडी 15-16। एंड अगर आपको फुटबॉल में एक्सपर्ट बनना है, इफ़ यू रियली वांट टू परस्यू फुटबॉल, आइडियली यू नीड टू स्टार्ट एट अ वेरी टेंडर एज। तो दैट हैडंट हैपेंड फॉर मी। तो उतना टैलेंट मेरे में कभी बना ही नहीं, उतना टैलेंट मुझे कभी था ही नहीं, बट गेव इट अ ट्राई। लकीली 16-17 की एज में हमारा जो क्लब था वो MDFA के लिए जा रहा था, गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट, बट देन गोल्स थोड़े से डिफरेंट हो गए। 2020 में यू नो व्हाट हैपेंड, कोविड आ गया, तो वो सब चीज़ों के चक्कर में इट नेवर रियली हैपेंड फॉर मी। तो उसके अलावा बिल्डिंग में खेलना, दोस्तों के साथ खेलना, टर्फ जाना, दैट इज़ ऑल दैट आई हैव। लीजर में खेला है, मज़े किए हैं, चिल किया है। फेवरेट पोजीशन प्ले करने के लिए? फेवरेट पोजीशन तो भाई बहुत सारी है। आई स्टार्टेड एज अ स्ट्राइकर, स्टिल प्रेफर प्लेइंग एट दैट पोजीशन। सेंटर फॉरवर्ड या लेफ्ट? नहीं, सेंटर फॉरवर्ड, स्ट्राइकर। स्ट्राइकर खेलना पसंद है, सेंटर बैक भी खेल सकता हूँ। ओके। हाँ, दोनों पोजीशंस मेनली। तो मेनली सेंटर मेरे लिए थोड़ा इनफैक्ट डिफ़िकल्ट, मतलब मैं अभी इतना नहीं खेलता, लेकिन जब भी मैं खेलता हूँ इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी सेंटर में रहना। पता नहीं, इट्स लाइक दोनों तरफ विजन रखना और प्ले बनाना। आई प्रेफर लेफ्ट साइड, लेफ्ट मिड, लेफ्ट विंग, लेफ्ट बैक, वो साइड चीज़ें। पर फिर विंग पे खेलने के लिए बहुत क्रेजी स्टैमिना चाहिए होता है भाई। मैंने खेला है लेफ्ट बैक पे भी, लेफ्ट बैक पे तो बहुत गंदा, आई मिस्ड अप बैडली। एंड लेफ्ट विंग पे मैंने जब खेला है, जब ट्रैक बैक करने की बारी आती है ना, यू लाइक already doing that, so you require immense amount of stamina to play on the wing, so kudos to you. मेरे में तो मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा that I was the flashiest of the players या फिर the most skillful player, but passing quality, shooting,
यू नो अंडरस्टैंडिंग द गेम को रीड करना, वो सब चीज़ें मेरे में अच्छी थी. आई वॉज एबल टू मैनेज. Who do you think comes closest to your playing style as a player, or like you look up to कि because I play in these positions मुझे ऐसा बनाया क्योंकि मेरा playing style ऐसा है. Ideally if मैं pro होता तो मैं शायद ये बन पाता. भाई मैं मजाक से हटके मैंने चैट जीपीटी को ये एक बार क्वेश्चन पूछा था. हाँ एंड चैट जीपीटी ने 2 आंसर्स दिए, थॉमस मूलर और रॉबर्ट लेवेंडोस्की, okay. बायर्न म्यूनिख लेजेंड्स. तो वो 2 आंसर्स थे. German डैड का पास जर्मन डिसिप्लिन. नाइस. Yeah. ओवरऑल मुझे मूव ऑन करना है और पूछना है थोड़ा इन टर्म्स ऑफ हाउ यू सेग्रीगेट के मुझे प्रोफेशनल लाइफ में ये परस्यू करना है, क्योंकि मुझे जब बैकग्राउंड मिला तुम्हारे बारे में मुझे पता चला कि घर पे बिजनेस चल रहा है एंड एक यू हैव योर ओन यूट्यूब चैनल, लेकिन उसके बाद भी यू चोज कि मुझे जॉब करना है. ये डायनामिक मुझे थोड़ा ब्रीफली समझना है. इफ़ यू कैन एक्सप्लेन कि व्हाई स्टिल डू अ जॉब, व्हाई नॉट बिजनेस, व्हाई नॉट जस्ट क्रिएट कंटेंट. माइंडसेट क्या है तुम्हारा इसको रिलेटेड, क्योंकि मैं एग्जैक्टली सिमिलर पोजीशन में नहीं हूँ. मतलब कोई घर का एग्जैक्टली बिजनेस नहीं है, बट देन ये है कि आई वांट टू परस्यू पॉडकास्टिंग, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे पता है कि मुझे जॉब करने की भी ज़रूरत है. और हाँ, तो मुझे वो थोड़ा पर्सपेक्टिव जानना था. सी इट्स ऑल अबाउट एज. अभी Okay. के लिए एज मेरे को बहुत ज़्यादा फेवर करती है. आई ठीक एम है. ओनली 22. अगर आप बाकी यूट्यूबर्स को देखोगे, देर 24, 25, देर सिटिंग विद अमेंस अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स. तो व्हाट आई फील इज़ कि इन द केस ऑफ यूट्यूब आई हैव गॉट ईयर्स ऑन मी, ऑन माई साइड, यू नो. तो एक वो चीज़ अलग है, दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. बट टॉकिंग अबाउट बिजनेस, मेरे हिसाब से अगर आपको बिजनेस में घुसना है ना, तो बिजनेस में आप तब घुसो जब आपके पास कुछ उसे देने के लिए हो. जब आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है उसे, तो आप जाके क्या कर रहे हो? दैट्स व्हाट आई फील. दैट इज़ वाई आई एम डूइंग अ जॉब. दैट इज़ वाई, देखो हम कॉलेज में होते हैं, कॉलेज में सब टाइम पास करते हैं, कुछ पढ़ाई नहीं होती, कुछ नहीं होता, सब मौज मस्ती मारते हैं, क्लबिंग जाते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं, जो करना है वो सब करते हैं, ठीक है. पर एक बार जब कॉलेज ख़त्म हो जाता है ना, आपको वो रूटीन बनाना पड़ता है, आपको स्ट्रक्चर में आना पड़ता है, डिसिप्लिन में आना पड़ता है. एंड उसके बाद आपको चीज़ें अपने लिए सेट करनी होती कि भाई दिस इज़ व्हाट आई इन्विजन फॉर माई सेल्फ. आई डोंट इन्विजन डूइंग अ जॉब ऑल माई लाइफ टाइम, ऑब्वियसली नॉट. देर विल कम अ टाइम जब मेरे को बिजनेस में घुसना पड़ेगा. देर विल कम अ टाइम जब मेरे को यूट्यूब को और सीरियसली चेज़ करना पड़ेगा. बट अभी के लिए कंसिडरिंग एज इज़ ऑन माई साइड, कंसिडरिंग कि मेरे पास वो लेवरेज है थैंक्स टू माई पेरेंट्स कि मैं चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, मैं नई नई चीज़ें ट्राई कर सकता हूँ और समझ सकता हूँ व्हाट सूट्स मी बेस्ट. आई थिंक दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई एम डूइंग ऑल 3. क्या कोई सिबलिंग्स है? नो क्योंकि दैट ऑल्सो हेल्प्स. कोई एल्डर सिबलिंग्स हो, मे बी दे कैन मैनेज टिल देन एंड देन तुम अपना जो करना चाह रहे हो परस्यू वो कर सकते हो. बट इंटरेस्टिंग. सिबलिंग नहीं है, बट एट द सेम टाइम मुझे कभी मेरे पेरेंट्स ने प्रेशराइज भी नहीं किया है टू जॉइन देम. मतलब इट्स अप टू यू कि तू देख ले, अगर देखो बहुत इंटरेस्टिंग लग गया, अगर तेरे को मन लग गया तो कर, जो तेरा मन है तू वो कर. सो माई पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट माई जर्नी. माई डैड हैज़ बीन माई कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ, यू कुड से, क्रिटिसाइजर, यू नो, पुशिंग मी हार्ड. 2024 में आई डोंट नो कितने लोग जो ये देख रहे हैं मेरे को 2024 में जानते होंगे या देखा होगा. यू मस्ट हैव सीन मी. आई वॉज दिस फैट, ठीक है, आई वॉज दिस फैट. आई वॉज सीइंग माई पिक्चर्स ऑल्सो एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज्ड. तो माई डैड पुश्ड मी टू द लिमिट where I go to the gym, I lose my weight and I get back in shape. I'm not exactly in shape right now, but it's any day better than that. Because जब आप weight lose करते हो ना, आप में एक source of confidence आता है और motivation आता है और चीज़ों को push करने का. बहुत है. जॉब जो कर रहे हो, क्या वो in any way help करता है with YouTube? और मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने recently एक reel देखा था Instagram पे, where I think your colleagues were also helping you film. एक reel के ऐसा कुछ रील था कि ओ योर टीम जस्ट लॉस्ट लास्ट नाइट, और फिर नेक्स्ट डे कलीग्स कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं. तो मुझे वो जानना है कि जॉब किसके रिलेटेड है, क्या वो हेल्प कर रहा है इधर मड्डड पंडित्स में भी, कैसा एनवायरनमेंट है, वो लोग क्या सोचते हैं. हाँ. तो बेसिकली द जॉब इज़ इन मार्केटिंग कम्प्लीटली एंड इट इज़ बेस्ड ऑन प्लेइंग विद डेटा एंड देन मेकिंग स्ट्रैटेजीज ऑन द बेसिस ऑफ दैट. तो दैट इज़ समथिंग आई लाइक टू डू. आई लाइक टू एनालाइज डेटा. हमारी जब ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी कि यूट्यूब में जो डेटा आता है उसको समझना ज़रूरी होता है.
तो मुझे पहले से ही वो करना पसंद था, एंड दैट आर द ट्रेड्स दैट द कंपनी सॉ इन मी, दैट इज़ व्हाई दे टुक मी. तो यूज़र एनालिसिस, यूज़र बिहेवियर एंड देन मेकिंग जर्नीज आउट ऑफ इट, दैट इज़ समथिंग आई रियली लाइक डूइंग, एंड नाउ दे हैव गिवन मी अ न्यू प्रोजेक्ट. तो my job atmosphere, my job environment has been really very supportive. In fact, my boss is my manager is in fact in the read, and my boss also has been very supportive. He is subscribed, and मेरे इंटरव्यू के टाइम पे उन्होंने पूछा था यूट्यूब चैनल के बारे में, तो ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज ही इज़ ऑल्सो अ फुटबॉल फैन. तो चीज़ें अच्छी चल रही है, अलाइन चल रही है. एंड रही बात कि क्या जॉब ने हेल्प किया है विद रिस्पेक्ट टू यूट्यूब, मेरे हिसाब से मेरे जॉब ने मेरे को लाइफ में हेल्प किया है. दैट इज़ व्हाट आई फील. एंड रही बात यूट्यूब की, तो थोड़ा बहुत और स्ट्रक्चराइज करने में कंटेंट को, और थोड़ा क्या बोल सकते हैं क्लियरली सोचने में, एंड कैलेंडर्स बना के उसको फॉलो करने में, वो सब चीज़ों में हेल्प किया है. बिकॉज आपको कैलेंडर्स बनाने पड़ते हैं कंटेंट या जो भी है इन कॉर्पोरेट, तो वही सेम स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर यूज़ किया. दैट इज़ वन ऑफ द मेनी थिंग्स दैट आई यूज्ड. तो दिस इज़ हाउ जॉब हैज़ हेल्प्ड. ओके, मूविंग ऑन, मेरे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है फुटबॉल रिलेटेड जो मैंने यहाँ लिखे भी है, और मुझे बस जैसे मैंने कहा आई वैल्यू योर ओपिनियन. मुझे पता है कि तुम डिटेल में देखते हो फुटबॉल को, एंड देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड योर ओपिनियन. तो मेरे क्वेश्चंस है जो मैं पूछना चाहूँगा, एंड इफ़ यू कैन आंसर इट बी अमेजिंग. बेसिकली एट द मोमेंट तुम्हें क्या लगता है द बेस्ट टैक्टिकल जीनियस, एंड who is one of the best managers or one of the best players till now अब तक क्या रहे हैं, और why would you say वो अब तक बेस्ट है अभी के करंट फुटबॉल में? यार द बेस्ट इज अनडाउटेडली पेप गार्डियोला. आई थिंक इवन एज अ Madrid fan I cannot deny this. Pep Guardiola is one of the biggest geniuses to ever grace the game. मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि योहान क्राइफ ने जो फुटबॉल इन्विजन किया था, he did that, and Guardiola is the successor of Johan Cruyff. So for me, Guardiola has to be. पहले I used to hate him like crazy because ex-Barca manager, Bayern Munich में फिर गया, and then came to City. Till 2017-18 I didn't like Pep Guardiola. I'll be very honest with you. But like I said, आप greatness को dislike नहीं कर सकते. तो फॉर दैट वेरी रीज़न गार्डियोला जिस कंसिस्टेंसी से मैन सिटी को प्रीमियर लीग जिताता गया है. और मैं एक स्पेन फ़ैन हूँ, तो एक स्पेनिश मैनेजर डोमिनेटिंग द प्रेम, दैट्स अ ग्रेट साइट. दैट्स अ साइट आई वांटेड टू सी. तो गार्डियोला हैज़ डन दैट भाई. एंड उसके अलावा जो बारसा के साथ उसने अचीव किया है, जिस तरीके का फुटबॉल उसने खिलाया है, आई थिंक ईच एंड एवरी मैनेजर ड्रीम्स ऑफ डूइंग दैट विद देयर टीम्स. तो फॉर दैट वेरी रीजन, अगर आप अभी करंट नए जो मैनेजर्स आ रहे हैं इन वर्ल्ड फुटबॉल, वो सारे गार्डियोला डिसाइपल्स हैं. आप बात कर लो मिकेल आर्टेटा की, जो आर्सेनल के साथ इस समय डोमिनेट कर रहा है प्रीमियर लीग को, ही इज़ अ गार्डियोला डिसाइपल. एंजो मरेस्का की, जो चेल्सी के साथ चैंपियंस लीग में अभी बारसा को हराया उसने, एंड ही इज़ हैविंग अ डिसेंट सीजन विद चेल्सी. ही इज़ ऑल्सो अ गार्डियोला डिसाइपल. जाबी अलोंसो, जो रियल मैड्रिड का नया कोच है, ही हैज़ प्लेड अंडर गार्डियोला एंड ही हैज़ टेकन समथिंग फ्रॉम हिम. ही इज़ टेकन समथिंग फ्रॉम मोरिनियो, कुछ थोड़ा एंचेलोटी से, कुछ थोड़ा गार्डियोला से, एंड देन ही इज़ मिक्सड इट अप. So there are a lot of Guardiola disciples these days in the world. Eric Ten Hag, by the way, if I'm not mistaken, Guardiola का assistant था. फिर उसके बाद वो Ajax के साथ उसने वो ड्रीम रन की थी in 2018-19 सीजन. तो बहुत सारे Guardiola disciples हैं जो कि मचा रहे हैं. तो ultimately the source is Guardiola, and that is why he's the biggest tactical brain that is out there. Interesting. Got it. Most underrated team or player according to you? Both. Give me team, give me player. Underrated player, actually there are many, but I would like to name one, Fabian Ruiz. तो Fabian Ruiz मेरे हिसाब से एक बहुत ही underrated and underappreciated talent है. I have been following him since he was at Napoli back in 2019 or 2020, and उसके बाद he joined the PSG I think in 2022 या फिर 2023, not exactly sure about the year. उसके बाद एक साल कुछ इंजर्ड था, पर पिछले साल से ही इज़ बिन ऑन फायर. यूरोज़ में बहुत अच्छा खेला फाबियन रुइज़ ने, नेशंस लीग में भी बहुत अच्छा खेला, और PSG ने अभी जो ट्रेवल किया है उसमें फाबियन रुइज़ हैज़ हैड अ रोल टू प्ले. पूरा क्रेडिट विटीनिया को गया है, थोड़ा बहुत जुआओ नेवेस को भी गया है इन दैट मिडफील्ड, पर किसी ने भी फाबियन रुइज़ की बात नहीं करी है, विच इज़ स्लाइटली सैड. एंड ही इज़ गॉट एन एलिगेंट फर्स्ट टच, अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, स्पेनिश मिडफील्डर वंस अगेन. And
1v1 सिचुएशंस में, टाइट सिचुएशंस में ही इज़ अमेजिंग टू विटनेस. काफ़ी अच्छे गोल्स भी स्कोर किए हैं उसने. तो फॉर दैट रीज़न इट हैज़ टू बी फाबियन रुइज. दूसरा प्लेयर जिसका मैं नाम यहाँ पर लेना चाहूँगा दैट वुड प्रोबेबली बी कैसेमीरो. आई थिंक कैसेमीरो जब से प्रीमियर लीग में आया है उसकी छवि कुछ और हो गई है, और एक्चुअल में जो छवि थी वो बहुत ही अलग थी. वो उसको लोग भूल गए. कैसेमीरो ने जो मैड्रिड के साथ किया है 2016 से लेकर 2023 तक 7 साल, वो लोग भूल चुके हैं. और अब जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में थोड़ा सा उसका ट्रबल टाइम चल रहा था, लोग वही याद रखे बैठे हैं. तो यहाँ पर कैसेमीरो को टोटली लोग भूल गए हैं, एंड दैट इज़ वाई उसका थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है. तो फॉर दोज वेरी रीजंस कैसेमीरो वुड बी माई सेकंड प्लेयर. एंड टीम एट द मोमेंट या फिर ओवरऑल? हाउएवर यू विश टू आंसर. मतलब आई थिंक एट द मोमेंट लोग चेल्सी को डाउन प्ले कर रहे हैं. एंड लास्ट ईयर जब मरेस्का आया था, मैंने कहा था कि इन द लॉन्ग रन चेल्सी विल बी सक्सेसफुल विद मरेस्का इन द हेल्प. तो आई थिंक चेल्सी को लोग थोड़ा उतना भी कंसिडर अभी भी नहीं कर रहे हैं डिस्पाइट देम बीटिंग बार्सा. बट आई थिंक विद ड्यू टाइम लोग समझ जाएंगे चेल्सी कहाँ पर पहुँच सकती है. तो चेल्सी वुड बी वन टीम currently. What makes them like why do you think they are underrated but then there's potential? Like क्या है वो quality जो दूसरे में भी प्रीमियर लीग टीम्स में नहीं है या why is that the case? So one thing is कि चेल्सी का जब मैनेजमेंट चेंज हुआ था, मतलब their owners sold the club to other owners. तो क्या हुआ था कि जो नए ओनर्स आए थे वो अमेरिकन ओनर्स थे, टॉड बेली, ठीक है. एंड फिर उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे प्लेयर्स साइन किए गए, बहुत सारे प्लेयर्स. लाइक मैड्रिड ने एक डेकेड में उतने प्लेयर्स साइन नहीं किए होंगे जितने उन्होंने 3-4 साल में किए, ठीक है. एंड वी टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड. यहाँ पर मैड्रिड के एंड से कोई गलती नहीं है. यहाँ पर चेल्सी इतने सारे प्लेयर्स साइन कर रही थी कि लोगों को लग रहा था कि भाई तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे, ऐसा क्या, what is it that they know that the other players playing in the market they don't know. तो चेल्सी बहुत सारे यंग टैलेंट्स को साइन कर रही थी लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ. आइडियली एक बड़े प्लेयर को, रोनाल्डो की बात करो, मेसी की बात करो, दे ऑल्सो गॉट ओनली 4-5 years कॉन्ट्रैक्ट. बट चेल्सी यहाँ पर प्लेयर्स को ऑफर कर रही थी 10 years के कॉन्ट्रैक्ट्स. अभी भी बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, एंजो फर्नांडिस हो गया, मोइसेस काइसेडो हो गया, जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स 2030 के बाद तक के हैं, ठीक है. अब तो ठीक है बिकॉज हम 26 में एंटर कर रहे हैं, बट ये कॉन्ट्रैक्ट्स उनको तब मिले थे जब 2023 चल रहा था या 24 चल रहा था. 7 years. तो बहुत लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर किए गए थे. तो एवरीवन वाज कि भाई कर क्या रहे हैं ये लोग. एंड फिर उसके बाद इतना इन्वेस्टमेंट के बाद दे वर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स फॉर अ ईयर और 2. तो अब नाउ स्लोली एंड स्टडली द शिप इज सेलिंग, दैट इज व्हाट इट लुक्स लाइक. एंड नाउ दे विल डू गुड. दे हैव गॉट ग्रेट टैलेंट्स. एस्तेवाओ है, कोल पामर है, मोइसेस काइसेडो, एंजो फर्नांडिस का मैं नाम ऑलरेडी ले चुका हूँ. वेस्ली फोफाना अगर फिट लगता है तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड इन माई ओपिनियन. तो देव गॉट अ ग्रेट टीम ओवरऑल. एंड मार्क कुकुरेया, स्पेनिश लेफ्ट बैक, रीस जेम्स उनका कैप्टन, अगर वो भी फिट रहता है तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स इन द वर्ल्ड. तो देव गॉट अ ग्रेट टीम. आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग ये साल चैम्पियंस लीग जीत जाएंगे, बट दे जस्ट माइट बी इन द कंटेंशन. बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि चैम्पियंस लीग एक सरप्राइज टीम आके जीत जाती है. और दूसरी टीम जिसके बारे में इतना लोग अभी भी बात नहीं कर रहे हैं सरप्राइजिंगली, वाई आई डोंट नो, दैट इज़ बायर्न म्यूनिख. बायर्न म्यूनिख ने मतलब आर्सेनल से अभी हार ले ली है, कंसीड कर ली है, बट जब बायर्न म्यूनिख सेकंड पार्ट पोर्शन ऑफ द सीजन में जाती है ना, दे आर अ डिफरेंट बायर्न म्यूनिख. तो they might just improvise their intensity and they'll go harder. That is what they might do. So Bayern Munich is scoring an insane amount of goals under Vincent Kompany and they're having a great season. So let's see वो भी कहाँ पहुँचते हैं. अगर मॉडर्न फुटबॉल में कोई स्पेसिफिक चीज़ है which you would like to fix or change, वो क्या होगी? Offside rule भाई, offside rule and VAR probably. Okay. Because मतलब आई कांट स्पीक फॉर बुंडेसलीगा एंड लीग वन बिकॉज मैं उतना वो लीग्स को फॉलो कर नहीं पाता. पर अगर मैं ला लीगा की प्राइमरीली बात करूँ, बहुत बार ऐसा होता है रियल मैड्रिड के साथ और इवन विद बार्सिलोना कि भाई यहाँ पर जस्ट बिकॉज एक टोनेल आगे है तो आप ऑफ साइड दे रहे हो एंड यू आर नॉट लेटिंग दैट गोल गो. भाई बहुत बार ऐसा होता है. तो अभी आर्सेन वेंगर हैज़ वर्कड अपॉन दैट रूल और एक नया रूल है जो इम्प्लीमेंट या तो कर दिया गया या होने वाला है, विच विल चेंज थिंग्स. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर एज वेल. I 100% agree by the way. जब मैं ये क्वेश्चन के बारे में सोच रहा था मेरे दिमाग में सेम आया था. आई थिंक इट टेक्स अवे फ्रॉम द गेम. मतलब मैं एज अ प्लेयर कभी ये नहीं सोच पाऊंगा कि ओ मेरा एक टो नेल जस्ट आगे है तो इसलिए आई एम सपोज टू, मतलब पूरा जो मैंने प्ले बनाया है, जो मैंने गोल स्कोर किया है ब्यूटिफुली, रिकॉर्ड में ही नहीं आएगा जस्ट बिकॉज मेरा एक
इतना by 1 centimeter maybe मेरा toenail आगे था या कुछ भी reason हो, and like that irritates me कि VAR रखो, keep it for like the important yellow cards, red cards. एक 1 inch 1 centimeter ऑफ साइड के लिए जब रखते हैं तब मुझे वो होता है कि अरे द गेम वॉज ब्यूटिफुल, सब अच्छे से हो रहा था, इसके वजह से ऑफ साइड हो गया। और उसके वजह से पूरा मोमेंटम भी शिफ्ट हो जाता है मैच। करेक्ट। तो दैट्स आल्सो समथिंग दैट पिसेस अस ऑफ एंड दिस हैज हैपेंड इन बिग गेम्स बीइंग डिसाइडेड बाय ऑफुल मिस्टेक्स बाय द रेफरीज एंड बाय द मैनेजिंग कमिटीज। तो यहाँ पर वो चेंजेस लाना ज़रूरी था। होपफुली अब नहीं होंगी वो चीज़ें। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वी माइट सी मोर अमाउंट ऑफ गोल्स इन द अपकमिंग सीजन्स। तो देखते हैं क्या होगा। Who is your favorite all-time player till now? You can go back to legends to the present, like just starting. यार लेजेंड्स मेरे फेवरेट कैसे हो सकते हैं यार? मतलब अल्टीमेटली मैं तो ये मानता हूँ कि आपका फेवरेट प्लेयर वही हो सकता है जिसको आपने देखा है लाइव इन एक्शन। Fair. तो यू नो व्हाट द आंसर इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई। ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बाकी अगर और प्लेयर्स आप मुझसे पूछो तो देयर आर अदर्स। करीम बेंजेमा इज देयर, विनीशियस इज देयर। आप बात करो गैरेथ बेल, सर्जियो रामोस, सारे मैड्रिड के ही आ रहे हैं। टोनी क्रूज, आंद्रेस इनिएस्टा, Okay. एक बारसा का भी आ गया। ठीक है, एडन हैजार्ड बैक इन द डे वाज समथिंग एल्स। I think he was better in Chelsea. Madrid में आके नाउ लेट्स नॉट गेट देयर भाई। लेट्स स्टिक टू द बिट जहाँ पर वो चेल्सी में था हाँ, एंड ही यूज्ड टू मेक द प्लेयर्स अराउंड हिम बेटर। हाँ। तो एडन हैजार्ड वाज वन ऑफ दोस गाइज। फिर उसके अलावा मेरे को बर्नार्डो सिल्वा भी बहुत अच्छा लगता है, रियाद माहरेज। तो ये सारे नाम। why Ronaldo over, I don't know, Messi or anyone else till भाई now? मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देख के भाई पता नहीं यार, मतलब ही जस्ट फील्स लाइक अ गाय यू शुड बी फॉलोइंग, यू नो। लाइक जिस तरीके की मेंटालिटी वो पोजेस करता है, जो हंगर है, जो ड्राइव है, एंड ये तो मेंटालिटी वाला एस्पेक्ट हो गया। द फैक्ट कि उसके पास उतना टैलेंट नहीं था एंड उसने वो टैलेंट पूरा हार्डवर्क से कवर किया। इट मेक्स मी फील, एंड ये मेरे को इमेजिन करने में मतलब ये मेरे को थिंकिंग में ये सोचने में आ जाता है दैट भाई मेरे में भी इतना टैलेंट नहीं है, ठीक है, पर अगर मैं कॉन्स्टेंटली मेहनत करूँगा, स्मार्ट वर्क करूँगा और हार्ड वर्क करूँगा, मे बी वन डे आई बिकम अ मिलियनियर, मे बी वन डे आई बिकम अ बिलियनियर, ठीक है। तो उसने भी कंप्लीटली जो उसकी नीयत होगी उसको तोड़ के एक फ्रेश नीयत लिखी अपने लिए, मेहनत कर करके। अगर आप उसके एक्स टीममेट्स की भी बातें सुनो, वो कहते हैं कि मैं मैनेजर को इम्प्रेस करने के लिए, मैं क्लब को इम्प्रेस करने के लिए 2-3 घंटे पहले आता था और मुझे अभी भी रोनाल्डो दिखता था। Correct. थोड़ी नींद में भी होता था वो, पर वो दिखता था उन्हें। वो बॉल के साथ ट्रेन कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, कार्डियो कर रहा है, जिम में है, ऑलरेडी देयर। भाई स्टाफ नहीं आती थी प्रेपरेशंस के लिए, वो पहले पहुंच जाता था। And the last to leave. So- First to come, last to leave. फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव भाई। सो द ड्राइव, द एंडलेस ड्राइव टू विन, टू सक्सीड एंड टू मेक इट इन लाइफ, दैट इज व्हाट क्रिस्टियानो हैज टॉट मी। आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे रोनाल्डो फैंस मुझसे अग्री करेंगे और रिलेट भी करेंगे। एंड उसके अलावा भाई द फैक्ट कि वो मेरे हिसाब से तो कंप्लीट फुटबॉलर है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मतलब ऑब्वियसली मेसी इज़ बेटर विद रिस्पेक्ट टू चांस क्रिएशन, विद रिस्पेक्ट टू ड्रिबलिंग, बहुत सारी चीज़ों में मेसी इज़ बेटर, मैं डिनाई नहीं करता। पर इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि रोनाल्डो चांस क्रिएट कर नहीं सकता, या उसने किया नहीं है, या फिर वो ड्रिबल कर नहीं सकता, या उसने किया नहीं है। यहाँ पर लोग मान के बैठे हैं कि भाई रोनाल्डो इज़ वन ऑफ द वर्स्ट ड्रिबलर्स ऑफ ऑल टाइम, वन ऑफ द वर्स्ट चांस। बुलशिट भाई। जिन्होंने प्राइम देखा है रोनाल्डो का वो जानते हैं कि उसने चांसेस क्रिएट किए हैं, मे बी नॉट एट द सेम लेवल एज मेसी, बट ही इज़ डन दैट। एंड द फैक्ट कि उसने हर एक लीग में गया और हर एक लीग में डोमिनेट किया है। Correct. ला लीगा की आप बात कर लो भाई, जितने गेम्स नहीं खेले हैं उससे ज़्यादा तो गोल्स है उस बंदे के। 292 गेम्स प्लेड, 311 गोल्स इन ला लीगा भाई। आर यू किडिंग मी? 451 गोल्स फॉर रियल मैड्रिड, 438 गेम्स प्लेड। मतलब मैड्रिड कोई भी मैच खेले रोनाल्डो का गोल आएगा कंफर्म है। और आई थिंक या तो जिडान ने या तो एंचेलोटी ने बोला था कि व्हेरेवर रोनाल्डो प्लेड विद अस वी ऑलरेडी न्यू द गेम इज ऑलरेडी 1-0 up। तो भाई ऑब्वियसली भाई इट हैज़ टू बी, आई थिंक ही इज़ अ कंप्लीट प्लेयर। हेडर्स, फ्री किक्स, पेनल्टीज, शूटिंग एबिलिटी, आई थिंक बेस्ट इन द वर्ल्ड। और मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ना भाई, यू आर ऑल्सो मैड्रिड फैन, मतलब इफ़ यू कीप योर मैड्रिड बायस असाइड, अगर इफ़ you had to choose one guy to take a penalty to save your life, whom would it be? Ronaldo. Under pressure, crucial moments. Big games, big goals, touch. always turns up, bhai. Always rescues his teams. So it has to be Ronaldo, bhai. There is
नॉट इवन अ शैडो अमाउंट ऑफ डाउट। और मैं ये सब बोल के मेसी को डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा। आई थिंक ही इज़ ऑल्सो फिनोमिनल, ही इज़ एन एलियन, ही इज़ अ गोट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, रिस्पेक्ट बोथ, बट आई लव रोनाल्डो एंड देयर इज नथिंग नोबडी कैन डू अबाउट दैट। गॉट इट। और अभी अगर बेस्ट 11 ऑफ ऑल टाइम क्रिएट करना हो, I know you mentioned कि legends को कभी देखा नहीं, but I'll still give you the option. You can create your best 11 all time. Current players, past players. वो कैसे दिखेगा टीम, क्या फॉर्मेशन होगा, वो फॉर्मेशन क्यों होगा, कौन कौन से पोजीशन पे खेलेगा? यार जब बेस्ट फॉर्मेशन बनाने की बात आती है ना, यू हैव टू गो विद द क्लासिक 4-3-3 फॉर्मेशन, 3 मिडफील्डर्स, 4 डिफेंडर्स एंड 3 अटैकर्स। गोलकीपर में फॉर मी आजकल पता नहीं क्यों एक डिबेट चल रही है भाई, इकर कैसियास या फिर थिबो कोर्तुआ, बट इन दोनों की डिबेट को छोड़ के यहाँ पर मैं मैनुअल नॉयर को चूज़ करना चाहूँगा। बुफॉन इज़ ऑल्सो ग्रेट शाउट, एंड अगर आपको बैक इन द डे जाना है तो देर आर मेनी अदर कीपर्स एज वेल, ठीक है, याशिन है, लेव याशिन, ओलिवर कान का भी मैं नाम लेने ही वाला था, तो लेव याशिन, ओलिवर कान, देर आर ग्रेट कीपर्स, बट आई वुड लाइक टू स्टिक विद मैनुअल नॉयर। राइट बैक की अगर बात की जाए तो आई वुड प्रोबेबली गो विद कफू एज माई राइट बैक। द टू डिफेंडर्स दैट आई एम चूजिंग आर ए सर्जियो रैमोस एंड बी काइजर, दैट इज़ फ्रांस बेकेनबॉर। कभी मैंने फ्रांस बेकेनबॉर को खेलते हुए नहीं देखा है, बट जितनी भी क्लिप्स देखी है मैंने, अमेजिंग डिफेंडर, अमेजिंग विद द बॉल। और लेफ्ट बैक पे इट विल बी पाउलो माल्डिनी, बिकॉज पाउलो माल्डिनी हैज़ प्लेड देयर, तो ही विल बी माई लेफ्ट बैक। मिडफील्ड की अगर मैं बात करूँ तो फॉर मी टोनी क्रूज, इनिएस्टा एंड मॉड्रिच, ठीक है, या फिर ऑनेस्टली 4-4-2 करूँगा तो जिडान भी डाल पाऊँगा, तो यहाँ पर जिडान, इनिएस्टा, मॉड्रिच, क्रूज, दैट विल बी माई 4-4-2 डायमंड। अटैक अगर 2 अटैकर्स, ऑब्वियस रोनाल्डो एंड मेसी, पर अगर 4-3-3 में बनाने को होता तो आई वुड हैव प्रॉब्ली गॉन विद in Zidane, Modric and probably Xavi. That would have been my midfield 3 to balance things out. Or attack would have been Ronaldo on the left, Messi on the right, and the striker probably would have been George Burrell. अब मुझे conversation towards football in India लेके जाना है। हमारी population over 1 billion है, 1.2, 1.3 billion। इतने सारे टैलेंटेड लोग हो सकते हैं, बाकी कंट्रीज की पॉपुलेशन इज नेक्स्ट टू नथिंग कंपेयर टू अस। क्या हो रहा है, मतलब क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा? और एज यू सेड कि अब तो पिकअप भी हो रहा है फुटबॉल काफ़ी, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्रिएटर्स एंड ऑल, कॉन्वर्जेशंस हो रही है, टैक्टिकली आई थिंक सबको नॉलेज है, और फिजिकली आई थिंक काफ़ी लोग हैं। और दूसरे स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में हम इतना अच्छा करते हैं, फुटबॉल में क्या लैकिंग है? फुटबॉल में ग्रास रूट लेवल की इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, मेन प्रॉब्लम तो वो है। ग्रास रूट लेवल पे आपको इन्वेस्ट, फुटबॉल इज़ अ गेम अबाउट प्रेसिजन। प्रेसिजन इस बात का नहीं कि आप मैच में क्या करते हो, प्रेसिजन इस बात का कि आप ग्रास रूट लेवल पे क्या करते हो प्लेयर्स के साथ। तो वो सेटअप ही नहीं है ना, कुछ बैकिंग ही नहीं है। और जितना मैंने सुना है, द वंस अप देयर टेकिंग द डिसीजंस, दे आर नॉट रियली मच इनटू फुटबॉल, बट दे आर मोर इनटू द मनी दैट इज़ बिहाइंड इट। तो अगर आप अभी देखो 14 दिन में, 2 वीक्स में मेसी इज़ गोना कम हियर, एंड आई एम अज्यूमिंग कि कुछ 80 करोड़ पे किया गया मेसी को इंडिया आने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मत लाओ भाई, लोग देखना चाहेंगे उसको, पर अगर ये पैसा ग्रास रूट लेवल पे डाला जाता तो शायद से हम अपना मेसी ले आते। तो ग्रास रूट लेवल पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है, तो मेजर रीजंस तो यही है। Now, if I compare now scenario to 10 years back, people have more knowledge about the game. We've got a part to play. Creators have got a part to play. But people who watch football now, they know more about the game. तो now अगर और लोग ऐसे आ जाएंगे जिनको गेम के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, तो चीज़ें फिर शायद से ओपन अप होनी शुरू हो जाए ग्रास रूट लेवल पे, थैंक्स टू अस, थैंक्स टू पीपल हु आर क्रेजी अबाउट फुटबॉल। सो फिंगर्स क्रॉस भाई, होपफुली समथिंग गुड हैपेंस। अभी तो फिलहाल ISL भी बंद था फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, उसके ऊपर भी कोई वर्डिक्ट अभी तक ऐसा सच आया नहीं है, सो लेट्स सी भाई। वही मैं कहने वाला था, मैं ISL भी देखने जाता हूँ, टिकट्स आर लाइक 200 रुपीज़। आई थिंक आई बीन टू 2 games, गुड एनवायरनमेंट इनफैक्ट, ऐसे नॉट बैड, बट इट्स डिफरेंट
आप कहीं और गेम्स देखने जाते हो. और हाँ, like celebrities like Ranbir Kapoor owns a part of Mumbai FC. I think John Abraham Northeast का एटलीस्ट था या अभी भी है, I'm not too sure. लेकिन तो वो तरफ से भी I think जो मे बी people look up to रणबीर कपूर या जॉन अब्राहम, वो शायद इंटरेस्टेड हो जाए गेम में. मैं बस वही जानना चाहूँ कि क्या रिजॉल्व कर सकता है. ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट्स है जो विच हैव टू बी मेड, बट हाँ हर बार मुझे ये लगा कि इतनी बड़ी कंट्री है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, कोई ना कोई तो टैलेंट है ही. How can you not produce 25 players भाई? एग्जैक्टली. पता नहीं यार, मतलब ग्रास रूट लेवल पे जब तक आप चीज़ें फिक्स नहीं करो, आपको बेस क्रिएट करना है. यहाँ पे आप पहले बेस क्रिएट करो. पिरामिड बनाने के लिए बेस बनाना पड़ता है. आप पहले वो बेस फिक्स करो, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक फ्लोर डालो, फिर एक फ्लोर डालो, एंड फिर आपका पीक 25 प्लेयर जो आपको प्रोड्यूस करना है. तो दिस नीड्स टू बी सॉर्टेड. इन्वेस्ट इन दोज पीपल who know what they're doing. Invest in smart people. Invest in people who know the value of money. Invest in people who know the value of talent. Invest in people who know the value of time. इन सब चीज़ों को कंसिडर करके ही आपको आगे बढ़ना है. पैसे, रिसोर्सेज लिमिटेड है. मैसी को बुला रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग इस बेसिस पे बुला रहे हैं कि शायद से फुटबॉल के बारे में लोग और थोड़े से अवेयर हो जाएं एंड और लोगों का इंटरेस्ट आ जाए उसको देख के. दैट मे बी ट्रू, बट पता नहीं हो. मतलब अगर रोनाल्डो भी आ रहा होता ना, मैं ये बोलता कि भाई क्यों बुला रहे हो यार, मतलब अपना रोनाल्डो प्रोड्यूस करने पे ध्यान लगाओ ना. तो हाँ सॉरी, मैं अवेयर नहीं हूँ अगर तुम ISL देखते हो या इंडियन फुटबॉल टीम को फॉलो करते हो. ऑफ कोर्स एवरीवन नोज बाइचुंग भूटिया एंड सुनील छेत्री, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द फ्यूचर कोई पोटेंशियल लग रहा है कि आई लाइक दिस प्लेयर, आई लाइक टू वॉच हिम, या दिस पर्टिकुलर टीम. I have no clue if you watch ISL or follow the Indian football team. Just out of curiosity मैं पूछ रहा हूँ. See, like I said, I'm a busy person. हाँ. ठीक है. अगर मुझे 1 घंटा दिया जाए चूज़ करने को या 1.5 घंटा चूज़ करने को कि भाई मुझे क्या देखना है, I would anyone would prefer European football over this. Correct. But अगर if you ask me talents, I think Changte is a great player. Syed Abdul Samad is a great player. There are more people, Sandesh Jigan, Gurpreet Singh Sandhu, they are doing their job. But again, there has to be more push towards Indian football. Got it. Because India is not there in the पता नहीं World Cup या any other major cups. Who's your favorite team? क्योंकि इंडिया को तो सपोर्ट नहीं कर सकते, और मैं यहाँ मैड्रिड या लीग्स की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ नेशनल टीम. आई थिंक यू मेंशन्ड स्पेन और डैड का जर्मनी, लेकिन हाँ मुझे कंफर्मेशन चाहिए. क्या स्पेन है भाई? स्पेन ही. क्यों स्पेन? बिकॉज द फुटबॉल दे प्ले, टिकी टाका. अब लोग बोल रहे होंगे कि भाई टिकी टाका पसंद है तो बारसा का फैन क्यों नहीं है? बट टिकी टाका इन अ वे जहाँ पर बारसा के बेस्ट प्लेयर्स और मैड्रिड के प्लेयर्स साथ में खेल रहे थे. तो लाइक बिफोर सपोर्टिंग रियल आई वॉज वॉचिंग स्पेन मैचेस, बट अगेन that is a very very long time back. 2010-12 की बात कर रहे हैं हम लोग, which is a very blur memory. तो obviously अगर तब तुम मुझसे पूछते कि भाई कौन सी टीम को सपोर्ट करना है एक 8 या 10 साल के वेदांत को, he probably wouldn't have any idea. तो वो भी एक चीज़ थी. बट seeing Ramos, seeing PK, seeing these legends, Iniesta, Xabi Alonso, Iker Casillas, तो it was fantastic भाई. It was fantastic to see these guys play together. मतलब यहाँ पर एल क्लासिको में ये लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, और यहाँ पर भाईचारा चल रहा है स्पेन के कैंप में. तो इट वॉज फन भाई, दोज वर फन टाइम्स. एंड स्पेन एज अ कंट्री हैज़ प्रोड्यूस एलीट लेवल मिडफील्डर्स. थियागो अल्कंतरा जिसको लोग भूल गए हैं, फाबियन रुइस लाइक आई मेंशन्ड, देन देयर इज मिकेल मेरिनो, मिकेल ओयारज़ाबाल. देयर आर मेनी प्लेयर्स स्पेन ने प्रोड्यूस किए हैं. एंड ला लीगा फुटबॉल, टेक्निकल फुटबॉल मेरे को बहुत पसंद है. तो फॉर दोज रीजन्स स्पेन. पर इतना भी मैं कोई बहुत बड़ा स्पेन फैन नहीं हूँ. इट्स जस्ट लाइक आई जस्ट लाइक वॉचिंग द फुटबॉल. So that's why I just root Spain. I don't support them. God. And I'm assuming Portugal के लिए थोड़ा वो दिल में जगह. Of course भाई. There is no doubt. मतलब 2026 में होपफुली जीत जाए भाई. I hope बड़े भैया की ड्रीम ट्रू हो जाए भाई. अब तो ट्रम्प से भी मुलाकात हो गई. तो होपफुली अब हमें भी हमारा रिग्ड वर्ल्ड कप मिल जाएगा. Interesting take. I already made your podcast controversial. Hey, I'm fine with that. I think you have more to lose through controversy than me.
तो लेकिन हाँ, स्पीकिंग ऑफ कंट्रोवर्सी, बालों d'Ors, अगर तुम्हें लिस्ट करना होगा या चेंज करना होगा कि हाउ शुड हैव बालों d'Ors एक्चुअली बी गिवन आउट इन टर्म्स ऑफ मेरिट, तो क्या कहते हैं? मतलब चेंजिंग द बैलन डोर विनर्स या फिर चेंजिंग द मेरिट्स? द विनर्स विनर्स तो 2025 का तो आई थिंक राइट था, डेम्बेले डिजर्व द बैलन डोर पीएसजी के साथ जो उसने किया. अगर 2024 की बात करें भाई, द बिगेस्ट चेंज भाई, रिमूव रॉड्री एसएप भाई. अगर मुझे रॉड्री को बैलन डोर देना भी है ना, तो इट विल बी फॉर सम डिफरेंट ईयर, इट विल बी नॉट फॉर 2024, बिकॉज उस ईयर में काफ़ी टाइम तक तो उसको ACL हो रखा था एंड स्पेन का वो बेस्ट प्लेयर था नहीं, मैन सिटी चैंपियंस लीग जीती नहीं, एंड आई थिंक 2024 में मैन सिटी प्रीमियर लीग भी शायद नहीं जीती थी. आई थिंक 2024 में लिवरपूल जीती थी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर नहीं, आई थिंक सिटी, हाँ सॉरी, सिटी वन द लीग, सिटी डिडंट विन द चैंपियंस लीग, लिवरपूल वन द लीग दिस ईयर 2025. सो द चेंज दैट आई वुड मेक इज विनी शुड बी द बैलन डोर विनर. पीपल्स बैलन डोर विनर तो है ही है, पीपल्स चैम्पियन है, पर आई वुड मेक हिम द बैलन डोर विनर. 2023 में मेसी को मिला था, दैट वाज फॉर द 2022 वर्ल्ड कप. आई थिंक ठीक ही है, मतलब वर्ल्ड कप जीता तो जीतना ही चाहिए था, पर हालैंड भी डिजर्व करता था भाई. 60-70 गोल मारे थे उसने कुछ तो, एंड वो साल सिटी ने ट्रेबल किया था, तो इट्स ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, यू नो. 2022 का तो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट फेयर बैलन डोर इन रीसेंट ईयर्स अपार्ट फ्रॉम डेम्बेले's, दैट इज करीम बेंजेमा विनिंग इट. आई थिंक उसमें तो किसी ने कुछ डिबेट भी नहीं करी, सबको मालूम था पहले से कि भाई बेंजेमा को जिता तो बेंजेमा को ही देना है. 2021 में मेरे ख्याल से लेवेंडोस्की शुड हैव वॉन इट, एंड 2020 आल्सो लेवेंडोस्की शुड हैव वॉन इट. तो वो 2 साल तो मैं चेंज करूँगा ही करूँगा. एंड 19 में मेसी डिजर्व्ड इट मेरे ख्याल से. 68 या 70 का तो जीए था उसका, ही कैरीड बार्सिलोना. दे लॉस्ट टू लिवरपूल. बहुत सारे लोग बोलेंगे वैन डाइक को जिताना चाहिए था. आई डोंट थिंक वैन डाइक को जिताना चाहिए था. आई थिंक मेसी का जीतना फेयर था. 2018 में अगेन मॉड्रिच या फिर क्रिस्टियानो, आइदर ऑफ देम वुड हैव वन. आई वुड हैव बीन अ हैप्पी मैन, आई वाज अ हैप्पी मैन, सो इट्स फाइन. बाकी तो उससे पहले आई थिंक ऑर्डर बराबर ही है. आई डोंट थिंक कुछ चेंज करना चाहूँगा. गॉट इट, इंटरेस्टिंग. फ्यूचर बैलन डोर विनर्स क्या लगता है? लेट्स से नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट 2-3 years, हु वुड यू थिंक इज लाइक ये जीतेंगे? 2026 में तो भाई अभी के लिए तो फ्रंट रनर किलियन एम्बापे है. आई थिंक फ्रंट रनर्स फॉर 2026 आर अर्लिंग हालैंड, किलियन एम्बापे एंड हैरी केन. मेरे हिसाब से ये 3 फ्रंट रनर्स है. अगर 2027 की बात करें तो मेरे ख्याल से इट कुड बी द ईयर जब शायद से या तो एम्बापे बैक टू बैक बैलन डोर उखाड़ लेगा, या तो फिर मैं बेसिकली 2026 में एम्बापे जीतता है मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से. 2027 में हालैंड जीतेगा. 2028 या 29 में आप देखोगे यमाल को जीतते हुए. Cool, got it. Up 2 quick questions for you. One, would you ever date a Barcelona fan? ना, नहीं हो पाएगा. घर में एल क्लासिको हो जाएगा. What if she's a dream woman? सब कुछ आइडियल है, but she's just a Barcelona fan. Then probably my friend we'll have to convert her Post marriage. By showing her the reality. What's the most controversial opinion you have with regards to football? जो mostly maybe 90% लोग बोलते हैं यार नहीं, but you are like I think ये मेरे हिसाब से जो मैड्रिड की करंट मिडफील्ड है अच्छी है विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअलिटी, बट टीम कोहीजन उतना नहीं है. मतलब बॉन्डिंग है, केमिस्ट्री है, सब चीज़ें हैं, बट they don't have the right traits to support the other. Like what made Kroos, Casemiro, Modric so good was कि Kroos was a press resistant midfielder. Same for Modric. Kroos की passing quality हम सब जानते हैं, first touch सब जानते हैं, shooting सब जानते हैं. Modric की agility, Modric की creativity, Modric की work rate हम सब जानते हैं. Casemiro का being that tank of a midfielder. तो ये 3 चीज़ें बैलेंस कर रही थी एक दूसरे को, विच वॉज मेकिंग मैड्रिड्स मिडफील्ड एंड मैड्रिड्स गेम सो स्मूथ.
पर अब क्या हो रहा है, जूड बेलिंगम, फेदे वैल्वर्दे, कामाविंगा, ऑल ऑफ दीज मिडफील्डर्स देव गॉट द सेम ट्रेड्स प्राइमरीली, थोड़ा ऊपर नीचे ऑब्वियसली, बट मेजरली सेम ट्रेड्स है. तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा अपनी मिडफील्ड को. और मैंने कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन बहुत रिसेंटली दिया था, आई थिंक आइदर स्पेस, आइदर इन तीनों में से किसी एक की बनती है टीम में. लाइक एक चुआमिनी तो कंफर्म हो गया जाबी अलोंसो के प्रोजेक्ट में, एक आर्दा गुलर हो गया. अगर आप एक 3 मैन मिडफील्ड के फॉर्मेशन में जा रहे हो तो सिर्फ एक ही स्पॉट बच गया. एक क्रिएटर है, एक डिफेंसिव मिडफील्डर है, देन देयर इज वन मोर मिडफील्डर दैट यू हैव गॉट टू प्ले. राइट बैक पे तो आप ट्रेंट को डालने वाले हो, राइट बैक पे चलो मैंने वैल्वर्डे को डाल भी दिया, तो एक और मिडफील्डर का स्पॉट किसका है, बेलिंगम का या कामाविंगा का. एंड हाउ लॉन्ग विल कामाविंगा टेक अ बैकअप बेंच वाला रोल? इट्स बिन ऑलरेडी लाइक व्हाट 4 सीजन्स नाउ. सो वो भी एक चीज़ है. एंड उसके अलावा मैड्रिड अभी अगले साल मेरे ख्याल से तो 2 मिडफील्डर्स को साइन करनी चाहिए अगर जाबी अलोंसो के हिसाब से टीम चलानी है तो. हाउ डू यू अरेंज इट अभी के लिए, या कौन से 2 मिडफील्डर होंगे जिसको साइन करना चाहिए? मेरे हिसाब से पहले तो अगर जाबी अलोंसो अपने हिसाब से टीम बनाएगा तो आई थिंक दैट विल हैव 2 फॉरवर्ड्स, एम्बापे एंड विनीशियस वुड बी मोस्टली दोज फॉरवर्ड्स. एंड मिडफील्ड 4 होगी जहाँ पर चुआमिनी इज़ 1, आर्दा गुलर इज़ द अदर. It's honestly very tough to pick between Bellingham and Valverde considering what they've done. But चूज़ अगर मुझे करना होगा मैं प्रॉब्ली बेलिंगम लूँगा एट द मोमेंट. मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं वेल्वर्डे को सेल कर दूंगा, बट टीम में एक बैलेंस लाना ज़रूरी है. आर्दा गुलर और बेलिंगम भी बाय द वे साथ में नहीं खेल पाते इतने अच्छी तरीके से. और एक्चुअली मैं बेलिंगम नहीं, मैं वेल्वर्डे लूँगा. आई एक्चुअली गो फॉर वेल्वर्डे. और I'll probably put in Vitinha और probably a controller kind of a midfielder जो कि गेम के पेस को स्लो कर सके और फास्ट कर सके, जो क्रूज करता था हमारे लिए 1-1.5 साल पहले. अगर मुझे या किसी और को, जैसे मैंने कहा मैं अभी काफ़ी डिस्टेंट हो गया हूँ करंट फुटबॉल सीन से, अदर देन जस्ट वॉचिंग मैचेस, व्हाट कैन आई डू टू अंडरस्टैंड द गेम बेटर, टू गेट मोर इन्वॉल्व? क्या कोई पर्टिकुलर, आई डोंट नो, गेट मोर इन्वॉल्वड इन व्हाट सेंस? जस्ट बी मोर familiar with what's going on. Of course we can watch your channel, लेकिन उसके अलावा टू जस्ट अंडरस्टैंड द गेम बेटर इन अ टेक्निकल मैनर, कि बस कैजुअल व्यूइंग नहीं कि ओ इस वजह से ये टीम बैटर कर रही है, ओ ये हो रहा है, ओ इस पोजीशन पे, एज यू जस्ट मेंशन अबाउट मैड्रिड, द मिडफील्ड इजंट वर्किंग. How can I originally think like, oh, it's not working, maybe they need some change here, कि ये issue है, यहाँ improve करना चाहिए, this is where he should play, this how the team should work. How to think like a manager basically, like यार to think like a manager you have to watch the game. आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, बट अल्टीमेटली टू एनालाइज द गेम यू हैव टू वॉच द गेम. उसके बगैर चीज़ें नहीं बनती भाई, बिकॉज अगर आपको एक मैनेजर वाले लेवल पे इन्वॉल्व होना है तो यू हैव टू वॉच द गेम. आप किसी दूसरे के अल्टीमेटली जो भी जर्नल में लिखा होगा या आर्टिकल में लिखा होगा या किसी की पोस्ट भी होगी ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे और इवन यूट्यूब पे मेरे वीडियोज़ या किसी और के वीडियोज़, दैट इज़ ओपिनियटेड. correct, सो यू कैंट बेस योर ओपिनियन बेस्ड ऑन समवन एल्सेज ओपिनियन. fair, तो फॉर दैट वेरी रीज़न आपको अपनी खुद के हिसाब से ही मैच देखना पड़ेगा. देयर इज़ नो सोल्यूशन टू दिस. perfect. I think अब मुझे थोड़ा फ्यूचर के बारे में बात करना है. What's the future looking like for Madrid Pundits? क्या कोई collaborations हो रहा है? Previously क्या कोई collaborations रहे हैं कोई creators के साथ, शायद उनके साथ वापस करने हो? As you said, overall towards the end job पूरे वक्त नहीं करना. क्या Madrid Pundits focus हो जाएगा? क्या कोई business focus हो जाएगा? Future कैसा दिख रहा है इसके related? सो एक्चुअली लाइक आई टोल्ड यू सीरीज़ वाले फ्लो में जा रहा हूँ मैं. तो अगर इफ़ दैट वर्क्स आउट मे बी देयर विल बी मोर, देयर विल बी डिफरेंट सीरीज़. बाकी एवरग्रीन कंटेंट पे ज़्यादा पुश है, ज़्यादा फोकस है, एंड गिविंग क्वालिटी कंटेंट टू द ऑडियंस, दैट इज़ द नंबर 1 प्रायोरिटी. पहले इन द पास्ट आई हैव ऑब्वियसली वर्क विद द बिगेस्ट क्रिएटर्स ऑफ दिस कम्युनिटी, मे बी इन द फ्यूचर आई विल टू अगेन. पर अभी के लिए तो एज सच थिंग्स स्टैंड कोई क्रिएटर के साथ कोलैबोरेशन तो अभी नहीं देखा, बट मेन जो अपना है वो करना ही है. अब to bring it back full circle, पहले मैंने स्टार्ट किया था getting to know you, फिर फुटबॉल के बारे में काफ़ी डिस्कशंस हुए, इंडिया के रिलेटेड भी, इन जनरल फुटबॉल. नाउ कमिंग बैक टू यू, ये कोई क्वेश्चंस है जो मैं हर गेस्ट को पूछता हूँ और मुझे जेन्युइनली जानना रहता है. फॉर यू एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ?
ये मैं पूछता हूँ क्योंकि ये मैं हर बार जब सेल्फ रिफ्लेक्ट करता हूँ हर बार मेरे दिमाग में आता है। तो ये क्वेश्चन तो मुझे जानना ही है कि फॉर यू वॉज द मीनिंग ऑफ लाइफ। You chose football, you chose to work at a marketing agency, you chose many things, but then एक वो होगा कि oh maybe my passion is this and this is the meaning of life to me, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, maybe I'm a creator, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। Success, that is one. Peace, obviously both are not hand in hand, but still success है, peace है, money है, then there is emotional stability, you know, if you could say calm, these things, family obviously biggest, these things are the most important aspects in life. How is that if you were to phrase it कि this is the meaning of life for me, वो कैसे phrase करते हैं? Meaning of life मतलब living a life of luxury with your family around you, having a great bond with them and not being troubled by many things. Obviously that's a dream life, but that's the life I would want to build for myself. Are you a second question जो मैं हर किसी को पूछता हूँ, क्या अभी तुम खुश हो? Are you happy? हम 1 घंटे से बात कर रहे हैं, what do you think? I think जब कोई इतना पैशनेट हो कोई चीज़ को लेके और दूसरी चीज़ें भी मैनेज कर रहा है, I think yeah, like मैं ये नहीं बता पाऊँगा कि where on the scale you lie, but I would say surely not unhappy. See, मेरे हिसाब से being happy or being unhappy is a decision. ठीक है. A busy mind will never be sad. That's the thing. Will be overworked, will be stressed, will be exhausted, but will not be sad. Was I sad? Was I unhappy in life before? Yes, that is absolutely true. Many occasions. For big portions of a year. Am I currently? Maybe not. Maybe not. I think I just am fine, I would say. Happy is when I'm with my friends, happy is when I'm partying, happy is when I'm shooting content, happy is when I'm bonding with my family, happy is when I'm traveling, you know, happy is when I'm watching football. So there are aspects of life. Certain aspects make you happy, certain don't. Lastly, अगर ऑडियंस को कुछ मैसेज देना हो, मे बी अपने चैनल के बारे में, इन जनरल इन लाइफ, जो भी, ओपन टू यू टू एंड द पॉडकास्ट हियर। इन जनरल मेरा बस एक यही मैसेज होगा टू दी ऑडियंसेस कि अगर अपने ऊपर यकीन है तो आप कुछ भी कर सकते हो। एंड मेरे को किसी एक ने आज ये साल एक बहुत बड़ी एडवाइस दी कि जब तक आप जिंदा हो, जब तक आपकी हेल्थ को कुछ नहीं हुआ है, जब तक आपके माँ बाप आपके साथ है, तब तक आपको कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, दैट्स द बिगेस्ट लेसन दैट आई हैव लर्नड दिस ईयर। ठीक है, तो विन एंड लॉस इज पार्ट ऑफ द गेम, just how it is in football. So continue what you're doing. If you think that you're not on the right path, find the right path, find the right opportunity for yourselves and keep pushing yourself. That's what I tell you. Great. Just don't stay lazy in your beds and couches. That's it. Overall, thank you, loved it. Check out Madrid Pundits. I'll put the links in the description. Or thank you for watching Marginally Improving. I'll see you soon. Thank you. Great talking to you. क्या?